Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So 20th December 10 p.m. is your deadline to finally submit all your preferences and the fees for counseling for CLAT 2025. This quick session is going to give you certain very quick tips on how to proceed with the counseling, what are certain mistakes you can make, and these are going to be the last minute tips जो आप बिल्कुल ध्यान रखना अपने सबमिशन से पहले. जनरली मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि लोगों को सबमिट करते वक्त अगर हम लास्ट डे पर सबमिट करते हैं तो कुछ कुछ इश्यूज आते हैं, वो पहले इश्यूज सॉर्ट कर लेने हैं. ऐसा नहीं है कि हम रात को एकदम 9:45 9:50 पर कर रहे हैं और वो इश्यूज आ रहे हैं और हम सबमिट नहीं कर पाए, है ना. मतलब दैट वुड बी अ हैवक, दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम. So if you have not yet submitted the fees, if you have not yet submitted the preferences, please keep this in mind. अगर submit कर लिया है तो भी आप सुन सकते हो because this would help you. मैं आप after counseling मतलब during the counseling की कुछ चीजें भी इसमें बताने वाला हूँ. Now see, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रॉस चेक योर प्रेफरेंस लिस्ट. कभी कभी हमसे हो जाता है, 2-3 क्लिक गलत लग जाते हैं. ये वो ओएमआर जैसा सीन है कि कभी कभी ओएमआर में होता है ना, 2 आंसर गलत लग गए सही आते हुए भी. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट यू क्रॉस चेक योर प्रेफरेंस लिस्ट. बिना क्रॉस चेक किए मत अपलोड करना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को. प्रॉपर एक एक चीज को चेक कर लेना. अगर घर में कोई और हो उसके साथ बैठ के चेक कर लेना, सो दैट कोई भी आपकी गलती निकाल सकता है, बता सकता है कि यार ये गलत लग रहा है मुझे. ठीक है. सेकेंड नंबर पे टाइम पर सबमिट करना, आइडियली 2 घंटे पहले. मैं क्यों आइडियली 2 घंटे पहले बोल रहा हूं, कई बार मैंने ये देखा है कि जो क्लैट का जो वेबसाइट है या फिर जो जनरली सारी वेबसाइट्स होती है ना, ये अटक जाती हैं क्योंकि इन पर एकदम से जब ज्यादा ट्रैफिक आता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब ज्यादा लोग इस पर जो कुछ से कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ये अटक जाती है काफी ज्यादा. तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि 2 घंटे पहले आइडियली कर देना. 8 बजे तक आपका सबमिशन हो जाना चाहिए. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कभी कभी हमारे नेट बैंकिंग या जो भी यूपीआई वगैरह जैसे भी आप पेमेंट करोगे ना, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है कि लिमिट एक्सीड हो गई, एक अकाउंट की ये लिमिट थी, है ना, उसके बाद आप पैसे नहीं जा रहे हैं, फिर आप किसी अकाउंट को ढूंढ रहे हो कि भाई इस अकाउंट से कर देते हैं, तो उसमें समय बर्बाद होता है. तो इसलिए एकदम लास्ट मोमेंट पे करोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी. इसलिए प्लीज कीप दिस इन माइंड. आपके पास सफिशिएंट ऑलरेडी टाइम मिल चुका है आपको ये काउंसलिंग में समझने का, प्रेफरेंस लिस्ट भरने का, अपने फाइनली काउंसलिंग का पार्ट बनने का. तो प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क विद रिस्पेक्ट टू दैट. बी वेरी पेशेंट विद द लिस्ट. ये आफ्टर काउंसलिंग वाले वो है, मतलब ड्यूरिंग काउंसलिंग वाले, कि जब आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, यू ऑलवेज कैनॉट एक्सपेक्ट द डिजायर्ड कॉलेज इन योर फर्स्ट लिस्ट. इवन सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में भी कई बार नहीं होता. तो अगर आपको पता है कि आपकी पर्टिकुलर रैंक पर लास्ट ईयर एक कॉलेज मिला था एंड यू आर टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज, यू माइट हैव टू वेट टिल द लास्ट लिस्ट ऑल्सो. तो इसीलिए मैं कई बार अपने सेशंस में बोलता हूं कि अगर आप लेट्स से अगर आपको लगता है कि यार माय रैंक इज नॉट एज गुड दिस ईयर बट आई वुड लाइक टू प्रिपेयर अगेन विद अ बैकअप, कि मैं जो एनएलयू मिलेगा वो ले लूंगा, बेस्ट एनएलयू जो मिलेगा, बट आई वुड प्रिपेयर अगेन फॉर द एग्जाम. स्टार्ट नाउ बिकॉज लास्ट लिस्ट आएगी मई एंड में. 24th में इज द लास्ट डेट, राइट. तो उस दिन तक थोड़ी वेट करते रहेंगे, फिर क्या जून में तैयारी स्टार्ट करोगे फिर से बिना बात के 6 महीने लेट, राइट. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक इट लाइक दैट. बी वेरी पेशेंट विद द लिस्ट. लिस्ट को आने दो, आप देखते रहो, फ्लोट करते जाओ आगे तक जब तक आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा. फ्रीज सिर्फ वही करेगा जो 100% श्योर है कि यही मुझे जाना है, इससे अपग्रेड नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है. उसके बाद में ऑल द डॉक्यूमेंट्स शैल बी रेडी नाउ. ठीक है. आपका कोई भी कैटेगरी हो, कुछ भी, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, उसके अलावा भी अगर कोई स्टेट कैटेगरी आपके पास है, प्लीज हैव दैट रेडी नाउ. ठीक है. वो आपसे किसी भी दिन मंगवा सकते हैं, किसी भी दिन आपको अपलोड करने के लिए बोल सकते हैं. जिस दिन एडमिशन लेने जाओगे उस दिन तो मंगवाएंगे ही मंगवाएंगे, लेकिन यहां भी वो किसी भी दिन बोल सकते हैं. तो दिस डॉक्यूमेंट शैल बी रेडी. जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई किया, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने एग्जाम का एडमिट फॉर्म भी भरा था. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. डू नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क. ऐसा नहीं है कि अरे तो एक्सटेंड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. उन्होंने आपको ऑलरेडी 10 दिन का टाइम दिया था, उतने से टाइम नहीं देंगे आपको. तो यू नीड टू अपलोड योर प्रेफरेंसेस वेरी प्रॉपरली और इंश्योर करना है कि आप एक एक स्टेप में अपलोड करते जा रहे हो. कई बार हो गया कि मान लो अपनी प्रेफरेंस सेव ही नहीं हुई या कोई रीजन ऐसा बड़ा हो गया, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ठीक है. ऑलवेज सेव योर प्रेफरेंसेस. टाइम पर सबमिट करो, आइडियली 2 आवर्स बिफोर द जो आपका शेड्यूल टाइम है 10 बजे से पहले. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट. उसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और अगर प्रेफरेंसेस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाए बहुत सारे. मैंने एक वीडियो बनाया कि आपको कौन सी रैंक पे कौन सा एनएलयू मिल सकता है, और ऑल्सो क्रिएटेड अ वीडियो की कौन सी आपकी क्या एक्जैक्टली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहनी चाहिए विद द प्रोज एंड कॉन्स प्रॉपर्ली, है ना, कि काउंसलिंग कैसे काम करती है. मैंने उसको भी एक वीडियो बनाया. तो आप सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. फिर भी इनकेस अगर आपके डाउट नहीं क्लियर होते, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. बट कमेंट बॉक्स में तभी मेंशन करना जब आपने वो तीनों वीडियोस देख लिया, अदरवाइज आपको कमेंट बॉक्स में कंफ्यूजन ही होता रहेगा. ठीक है. पीपल विल से डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. को बोलेगा सर ये कॉलेज ऊपर रखूं, ये कॉलेज ऊपर रखूं, ये करूं वो करूं. तो ये सब पहले आप प्रेफरेंस लिस्ट देख लो. मैंने प्रॉपर्ली वीडियो बनाया है विद ऑल द कॉलेजेस. आई हैव मेड यू गाइस अंडरस्टैंड कि क्या क्या कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन्स है. जस्ट ट्राई टू
watch that particular video and try to understand as to what should be your preference list as per your rank as well. Okay, all the best guys, all the very best for the counseling. Be very patient, और अगर आपको लगता है कि you want to prepare for an exam ahead, please go ahead right now. है ना, there is no time wasting, there is no point wasting any time कि कर लेंगे अभी बहुत टाइम हो जाएगा. इसी वजह से हमारे इस साल भी कुछ दिक्कतें हुई थी, right? So that's it about this session. Thank you so much. Keep smiling, keep working really hard. I'll see you in my classes.